कुंडली गांव से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गांव की आस्था के प्रमुख केंद्र दादा भैया मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर मंदिर परिसर में ही ग्रामीणों की बड़ी बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में गांव के बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर एकजुट होकर सहयोग का संकल्प लिया। तस्वीरें साफ बता रही हैं कि दादा भैया मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर ग्रामीणों में कितना उत्साह है। बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और मंदिर के भविष्य को लेकर विचार विमर्श किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि दादा भैया मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि पूरे गांव की आस्था, परंपरा और सामाजिक भाईचारे की पहचान है। इस बैठक का सबसे बड़ा संदेश यही रहा कि मंदिर का निर्माण किसी एक व्यक्ति या परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे गांव की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसी सोच के साथ ग्रामीणों ने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग देने का संकल्प लिया। मंदिर पुनर्निर्माण के लिए लाखों रुपए की सहयोग राशि का संकल्प भी ग्रामीणों और श्रद्धालुओं की ओर से लिया जा चुका है। समिति की ओर से अपील की गई है कि जिन ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने सहयोग देने का संकल्प लिया है, वे 15 सितंबर तक समिति सदस्यों को अपनी इच्छानुसार सहयोग राशि प्रदान करें। साथ ही सभी ग्रामीणों से अपील की गई है कि इस पुण्य कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लें। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, भाई राम राम। इसमें दादा भैया से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बच्चों और मेरे गांव वालों को ऐसी सद्बुद्धि दे जो ये ऐसा शुभ काम पूर्ण कर सके और आपस में भेदभाव किसी किस्म का सम्मान देना। आज दादा भैया खेड़े जो नगर खेड़ा है और मंदिर के निर्माण हेतु आज सर्व समाज इकट्ठा हुआ और बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हुआ। जो इससे पहले भी मीटिंग हुई थी उसमें भी 25-26 लाख रुपए इकट्ठा हुआ था और आज जो मीटिंग हुई उसमें भी 35-40 लाख रुपए इकट्ठा हुआ है और लोगों ने भी बढ़ चढ़कर बहुत अच्छी रुचि दिखाई है। सर्व समाज खुश है, युवा साथियों ने, बुजुर्गों ने और सभी ने इसमें भाग लिया है। मेरे ख्याल से सभी जनप्रतिनिधि भी आज जो गाँव के थे वे भी थे, एक्स भी थे और फिलहाल वाले भी थे, सभी इसमें आज बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए, बड़े बुजुर्गों ने भी सुझाव दिए, युवा साथियों ने सुझाव दिए। एक सुझाव जिम का भी था। जिम के सुझाव में ये रहा कि दादा भैया मंदिर के साथ लगता एक जगह है, वहाँ नगर पालिका से 200 से 300 गज का हॉल हम तैयार कराएंगे और एक बहुत भव्य जिम बनाएंगे जिसमें जिम की सामग्री भी कुछ खस्ता हालत में है, उसकी भी नई हम जिम की जो मशीनें भी लाएंगे वो वहाँ शिफ्ट करेंगे और पार्क का निर्माण और ईस्टर्न वेस्ट प्रथा पर जो हमारे मंदिर बढ़ते हैं बहुत भव्य उसको बनाने का काम करेंगे। और युवा साथियों ने जो आज पहल की है उसमें उसके लिए बधाई के पात्र। बहुत बढ़िया मीटिंग रही है। जैसे चाचा ने, राजेंद्र प्रधान जी ने बताया है, ये चीज हमारे दिमाग में नहीं थी। अब इसको जो ना हम करेक्शन करेंगे और इसको जो ना हम करेंगे दादा भैया प्लस मंदिर। जैसे उन्होंने बताया ना कि दादा भैया की हमारी समाधि है, वो हमारे नगर खेड़े के जो भैया हैं दादा भैया प्लस उसको मंदिर करके ना, और उसके बाद हम इसका नाम जो ना आगे सुधार करेंगे। और दूसरा ये है कि जैसे बहुत शॉर्ट टर्म का नोटिस में, जैसे आज सिर्फ चौथा ही दिन है, पहले एक मीटिंग हमारी 3 दिन पहले हुई थी और आज चौथा दिन है, उसमें तो 26 लाख रुपए उस दिन गांव की तरफ से इकट्ठा हो गए थे, 36 बिरादरी की तरफ से, और तकरीबन 27-28 लाख रुपए आज उसमें और जुड़ के हमारा टोटल अमाउंट ये 54 से 55 लाख रुपए का हो चुका है। और इसको हम और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे और अगली मीटिंग जो हमारी इसके बारे में होगी दादा भैया प्लस मंदिर के बारे में, रेनोवेशन के बारे में, वो होगी हमारी 30 तारीख को। उसमें और हमें जो ना गांव में ज्यादा उस चीज का प्रसार करेंगे कि जितने भी हमारे ज्यादा से ज्यादा जो गांव के भाई हैं, हमारे परिवार के हैं, हर एक जाति के हैं, उनको सबको सूचना दी जाए और उनको सबको जो ना हम अगली मीटिंग में यहाँ बुलाने का प्रयास करेंगे और इसको बहुत भव्य जो ना रूप देके और बहुत जल्दी बहुत अच्छा करेंगे और बहुत जल्दी कोई अच्छा मुहूर्त देख के और इसका जो ना काम भी शुरू करवाएंगे। दादा भैया में आज जो मीटिंग हुई है वो दादा भैया के पुनर्निर्माण के लिए मीटिंग की गई थी और बड़े अच्छे स्वभाव से और बच्चे जितने भी यहाँ पे आदमी गांव के इकट्ठे हुए थे सबकी सर्वसम्मति से बहुत बढ़िया मीटिंग रही। कोई द्वेष भावना नहीं थी किसी के भी मन में, सब ने अपने सच्चे मन से दादा भैया का जयकारा लगाया और अच्छे अच्छे भजन भी सुनाए गए। आज की जो मीटिंग हुई है बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, जो कि हम सोच नहीं सकते। पूरी बिरादरी, पूरा समाज
आज दिल खुश हो गया। ऐसी मीटिंग हमारे गांव में कभी नहीं हुई। एक धार्मिक मीटिंग हुई है जिस पर सबने भाग लिया और अपनी दान दक्षिणा खुल कर दिया है और आगे भी देंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ जिसकी मैं मेरे इष्ट दादा भैया, जो कि मैं बालकपन से सेवा इसकी करता हूँ, हमने अरदास रखी थी इसके सामने, दादा अपना यो निर्माण कराओ। ठीक, उन्होंने जन्माष्टमी पे मेरे से मुख से यह शब्द बुलवा दिया और यो कार्य करवाया। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को और मेरे ग्राम कुंडली के सभी वासियों को मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार, और मनोज जी आपको भी। आज की एक खास महत्वपूर्ण मीटिंग थी है, और मुझे उम्मीद है कि अभी आपके चेहरे से बताया जा रहा है कि भाई बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। क्या खास रहा है और क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष एक ही शब्द में बता देता हूँ, इतने लंबे समय से चला आ रहा हमारा जो भी मेहनत थी आज वो सफल हुई, रंग लाई। गांव ने बढ़ चढ़ के दान दिया। इस दादा भैया के पुनर्निर्माण के लिए सब लोग एक मतलब मुट्ठी की तरह एकजुट होकर सब लोग यहाँ पहुंचे, और मंदिर निर्माण में 50 लाख से भी अधिक की राशि मतलब एक बैठक में एक कॉल पर हो चुकी है। जो इनके दान दिया वो तो चलो ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी श्रद्धा है, और अभी तो इनके हम भी उम्मीद करते हैं कि भाई और ज्यादा भी आएगा। लेकिन कुछ चीजों को लेके अटकलें लगाई जा रही थी, संशय बना हुआ था, वो आपको भी पता है कि भाई किन चीजों पे, उन पे क्या समाधान निकला? दो बड़े मुद्दे सामने आए थे कि जी मंदिर बनाने से पहले आप मंदिर के बाहर के पानी का करो। आज हमारी चेयरमैन, हमारे वाइस चेयरमैन और भी गांव के पूर्व प्रधान सब के बीच में ये निर्णय फैसला हो चुका है कि सबसे पहले मंदिर के बाहर का जो पानी है उसकी निकासी पे कार्य इसी हफ्ते में शुरू हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था कि जिम, जो हमारे गांव के मंदिर के एक हॉल में एक जिम है, उसको आज मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के नगर पालिका का, चेयरमैन जी का हमारी। उन्होंने 300 गज में जो हमारी नई एक समाज की चौपाट बनने जा रही है उसके पीछे एक 300 गज में भव्य जिम हम युवा साथियों को देने का जो नगर पालिका ने और उनके चेयरमैन ने काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है, और हमारे दिल से धन्यवाद भी है। सभी युवाओं की आवाज है, ये एक सौरभ की आवाज नहीं है, सभी युवाओं की तरफ से उनको धन्यवाद है कि उनके स्वास्थ्य के लिए और युवाओं के आने वाले भविष्य के लिए उन्होंने सोचा और ये बहुत अच्छी पहल करी। एक और बात मैं इसी में जोड़ देना चाहता हूँ, युवाओं का प्रयास मान लो या बुजुर्गों का आशीर्वाद मान लो, उनके आशीर्वाद से ये सब संभव हो पाया है। इतने लंबे समय से जो हम 2-2.5 साल से प्रयास कर रहे थे, आज वो एक कमेटी के रूप में, एक समिति के रूप में गांव के सामने भी आ गई है। कुछ 31 लोग हमने चुने हैं, जिसमें ज्यादातर बुजुर्ग हैं, युवा हैं और फिर और भी लोग हैं अलग अलग जगहों से। उसमें कुछ हमारे बानिया साथी भी हैं, उनके पास भी जाएंगे। और आज मंदिर में एक और बड़ा फैसला ये लिया गया है कि ये जो आप प्लेट देख रहे हैं, ये जिसका भी किसी का नाम था, किसी का कोई नाम हटाया नहीं जाएगा पिछला और अगला, ऐसा किसी का कोई राजनीतिक मंच या किसी एक प्रत्येक व्यक्ति का यहाँ पे नाम नहीं दिया जाएगा। ये समूह के हिसाब से पूरे ग्रामवासियों का काम है। सभी छत्तीस बिरादरी भाईचारा, हमारे बड़े छोटे पूर्व प्रधान पहले भी रह चुके हमारे चाचा ताऊ सब इकट्ठा हुए और मंदिर की पुनर्निर्माण के लिए सभी सारा गांव इकट्ठा हुआ जी। कोई बहस वहस तो नहीं हुई, कोई मनमुटाव वगैरह रह गए हो? नहीं, मन मुटाव का तो कोई ऐसा कुछ नहीं था जी। आज सभी छत्तीस बिरादरी भाईचारा वाकई में मंदिर को बनाने के लिए, पुनर्निर्माण के लिए इकट्ठा हुई थी और बहुत ही शांत और भव्य बैठक रही है जी आज। इसमें मुद्दा था जी जिम का, जो जिम में जो है ना काफी साल से चला आ रहा है जिम यहाँ पे, और तकरीबन बाहर के भी और गांव के सभी बच्चे जाते हैं इसमें। तो इसके लिए हमने पहले से इसके सामान के लिए तो 20-25 लाख रुपए हमने पास करवा दिए हैं इसके सामान के लिए। और हमारी चेयरमैन मैडम ने बिजली और लाइट पंखे वगैरह भी अभी हाल ही में इसमें लगवाए हैं। तो और अब भव्य मंदिर भी बन जाएगा और जिम तो ऑलरेडी साथ वाली जमीन में 300-350 गज में इसका भी निर्माण करवाएंगे। क्या आज की मीटिंग में सभी बिरादरी के लोग थे? हाँ जी, आज सर्व क्योंकि बिरादरी चर्चाएं ऐसी थी कि भाई
पिछली मीटिंग में शिमला देवी जी को नहीं बुलाया, चेयरमैन साहब को नहीं बुलाया, या और दूसरे पक्षों को नहीं बुलाया, ऐसा कुछ था? आज तो देखो जी सभी थे, पिछली बैठक में सभी नहीं पहुंच पाए थे, तो वो पता नहीं अब क्या कारणवश वो नहीं हो पाया। पर आज छत्तीस बिरादरी सारा भाईचारा इकट्ठा था जी, और भव्य मंदिर बनने जा रहा गाँव में। अब कोई यानी कि मनमुटाव कुछ ऐसी शंका तो नहीं है? मनमुटाव था जी थोड़ा बहुत, वो अब सब मिट गया लोगों का। अभी सभी कम से कम 500 के करीब लोग इकट्ठा हुए थे गाँव में। दोस्तों, ये थी दादा भैया मंदिर की आज मीटिंग की झलकियां, और आगे भी आपको दिखाते रहेंगे कि भाई आगे पल पल की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे कि भाई आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बने रहिए MJ24 न्यूज के साथ में। जय हिंद। कुल मिलाकर कुंडली में दादा भैया मंदिर का पुनर्निर्माण अब सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि आस्था, एकता और सामाजिक भाईचारे का अभियान बनता दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का संदेश बिल्कुल साफ है, मंदिर हमारा, आस्था हमारी और जिम्मेदारी भी हमारी। आइए मिलकर दादा भैया मंदिर को भव्य स्वरूप दें और गांव की इस धार्मिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। कैमरामैन प्रिंस झा के साथ मैं मनोज जांगड़ा, कुंडली, सोनीपत। आप देख रहे हैं MJ24 न्यूज, हमेशा सच के साथ।